जब आप पूरे सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, हर सांस में उनकी भक्ति बसाए रखते हैं, फिर भी जब ईश्वर चुप रहते हैं तो मन कांपता है और दिल रोकर बस यही पूछता है, मैंने तो पूरी श्रद्धा से तुम्हें याद किया प्रभु, फिर भी जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या आप मुझसे नाराज हैं या मेरी पुकार अब भी आप तक पहुंची ही नहीं? यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जिसने सच्चे दिल से भगवान को पुकारा है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों को जानेंगे, परमहंस योगानंद जी की अद्भुत शिक्षाओं के माध्यम से, जो बताते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है या नाराज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हो सकता है इसी में आपको वह उत्तर मिल जाए जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आपके भीतर शांति का अनुभव हो। जब हम यह जानना चाहते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं, तो सबसे पहला और सटीक संकेत होता है हमारे भीतर की शांति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर मनुष्यों से शब्दों में नहीं बल्कि शांति में संवाद करते हैं। यह शांति कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होती है। कई बार हम जीवन में भक्ति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन बेचैन रहता है, दुखी रहता है। ऐसे में हमें यह भ्रम हो सकता है कि शायद भगवान हमसे नाराज हैं, लेकिन योगानंद जी हमें समझाते हैं कि सच्चा संकेत किसी बाहरी उपलब्धि या परिस्थिति में नहीं बल्कि आपके अंतर में है। जब आप किसी संकट में होते हैं और फिर भी आपके अंदर कोई अज्ञात शांति बह रही होती है, तो वह ईश्वर का आशीर्वाद है। वह बताते हैं कि आप सही मार्ग पर हैं और वह आपसे प्रसन्न है। इस शांति का अनुभव अक्सर तब होता है जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हमारी आत्मा क्षण भर को भी संसार से हटकर ईश्वर के सानिध्य में पहुंचती है। यह शांति कोई भीड़ भाड़ में नहीं मिलती, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि यदि आपके ध्यान के बाद आपके भीतर हल्कापन है, दिमाग शांत है और हृदय में प्रेम है, तो समझो कि ईश्वर की उपस्थिति वहीं थी। शांति एक ऐसा सूक्ष्म अनुभव है जिसे ना तो दिखाया जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है, लेकिन जब वह आती है तो आपको भीतर से पता चल जाता है कि आप ईश्वर के निकट हैं। तो अगली बार जब आप यह जानना चाहें कि भगवान प्रसन्न है या नहीं, बाहर की घटनाओं से नहीं, अपने अंतर्मन की शांति से जवाब खोजिए, क्योंकि वही है ईश्वर की सबसे पहली और सबसे सच्ची भाषा। दूसरा संकेत, सत्कर्मों में रुचि और स्वतः प्रेरणा। कभी आपने अनुभव किया है कि आपका मन बिना किसी विशेष कारण के सेवा, भक्ति या ध्यान की ओर आकर्षित होने लगा है? ना कोई जबरदस्ती, ना कोई डर, बस भीतर से एक शांत पुकार आती है, चलो थोड़ा प्रभु का नाम ले चलो, किसी की मदद करें, थोड़ा मौन हो जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह स्वाभाविक प्रेरणा ईश्वर की प्रसन्नता का जीवंत प्रमाण होती है। जब भगवान किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तो वह आत्मा धीरे धीरे अपने आप शुभ कार्यों की ओर खींचने लगती है। यह प्रेरणा कोई बाहरी प्रभाव नहीं होती, न प्रवचन से, न किताबों से, न किसी सामाजिक दबाव से, बल्कि यह भीतर से उठती हुई एक दिव्य तरंग होती है जो आत्मा को अपने मूल स्रोत की ओर खींच रही होती है। शुरुआत में यह प्रेरणा छोटी होती, जैसे सुबह उठकर एक बार हे राम कहने की इच्छा, या किसी गरीब को देखकर दिल का भराना, या किसी को माफ कर देने की सहज भावना। लेकिन यही छोटे छोटे सत्कर्म धीरे धीरे आत्मा के मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य बिना प्रयास के शुद्ध कर्म करने लगे तो जान लो कि उसके भीतर ईश्वर का दीप जल चुका है। यह भी देखा गया है कि जब ईश्वर से संबंध गहरा होता है तो अशुद्ध कर्मों की इच्छा अपने आप कम होने लगती है। वह बातें जो पहले आकर्षित करती थीं, जैसे दिखावा, लालच, बुरा बोलना या दूसरों को नीचा दिखाना, अब भीतर खटकने लगती हैं। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन बेहद शक्तिशाली, क्योंकि जब आप स्वयं से कहते हैं अब मुझे इन चीजों में आनंद नहीं आता, तो असल में आपकी आत्मा कह रही होती है मुझे अब सिर्फ वही चाहिए जो मुझे ईश्वर के करीब ले जाए। इस स्थिति में इंसान किसी खास उद्देश्य से सेवा नहीं करता, न किसी फल की कामना से भक्ति करता है, बल्कि उसे ऐसा करना स्वाभाविक और सुखद लगने लगता है। यह आत्मा की परिपक्वता का लक्षण है।
तो अगली बार जब आपका मन बिना किसी कारण के प्रभु की प्रार्थना करने लगे, किसी की मदद करने को तैयार हो जाए या ध्यान में बैठने का मन कर जाए, तो समझिए यह कोई सामान्य भावना नहीं है। यह भगवान का आशीर्वाद है, एक मौन संकेत है कि वे आपसे प्रसन्न हैं और आपके कर्मों के माध्यम से अब वह स्वयं प्रकट होना चाहते हैं। तीसरा संकेत, बार बार ईश्वर को याद करना, प्रसन्नता का सबसे गहरा संकेत। कभी आपने सोचा है, जब बिना किसी कारण, बिना किसी परिस्थिति के आपके मन में भगवान का नाम आने लगे तो वह क्यों होता है? न कोई मंदिर गया, न कोई प्रवचन सुना, न कोई कष्ट आया, फिर भीतर से अचानक एक पुकार उठती है, हे प्रभु आप मेरे साथ हैं। न परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह याद दिल से नहीं, आत्मा से उठती है। और जब आत्मा स्वतः भगवान को याद करती है तो यह इस बात का सबसे गहरा संकेत होता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। ईश्वर को याद करना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा है जो अपने स्रोत यानी परमात्मा की ओर लौट रही होती है। जैसे नदी चाहे कितनी भी भटक जाए, आखिर में वह समुद्र से ही मिलने जाती है। उसी तरह जब मन बार बार ईश्वर की ओर लौटने लगे तो समझिए आत्मा अपने घर की ओर लौट रही है। यह याद भी बहुत अनोखी होती है। यह मजबूरी में नहीं होती, डर में नहीं होती, बल्कि एक गहराई भरे प्रेम में होती है। मन कहता है, कोई तो है जो मुझे समझता है, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। यह याद एक बुलाहट होती है, ईश्वर की ओर से यह संकेत होता है कि मैं यहीं हूं, बस तुम थोड़ी देर मुझे महसूस करो। योगानंद जी बताते हैं कि कभी कभी ईश्वर इतने निकट होते हैं कि हमारा मन भी यह नहीं समझ पाता कि यह प्रेम कहां से आ रहा है, लेकिन आत्मा उसे पहचान लेती है। और जब यह यादें दिन में कई बार आने लगे तो यह मात्र भक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य संबंध का पुनर्जागरण होता है। यह भी देखा गया है कि जब हम बार बार भगवान को याद करने लगते हैं तो बाहर की चीजों में हमारा मन धीरे धीरे कम लगने लगता है। बोलचाल, दिखावा, प्रतियोगिता, गुस्सा सब फीका लगने लगता है और चुपचाप प्रभु का नाम लेना सबसे मधुर अनुभव लगने लगता है। यह स्थिति साधारण नहीं है, यह दर्शाती है कि ईश्वर हमारे भीतर सक्रिय हो चुके हैं। वह अब हमें अपने प्रेम से ढक रहे हैं और हमारी आत्मा को घर बुला रहे हैं। तो अगली बार जब मन खुद ब खुद बोले, रामकृष्ण यीशु, ओ गुरुदेव, तो रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि शायद उस क्षण भगवान आपकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हो। चौथा संकेत, आपके कर्म शुद्ध हो जाना, प्रभु की प्रसन्नता का कोमल संकेत। हम सभी जानना चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। क्या भगवान हमसे प्रसन्न है? क्या हमारा जीवन उस दिशा में जा रहा है जहां परमात्मा हमें ले जाना चाहते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इसका उत्तर हमें अपने कर्मों के परिणामों से मिलता है। जब जीवन में ईश्वर की ओर से राहें सहजता से खुलने लगती हैं, जब परिस्थितियां बिना जोर लगाए संवरने लगती हैं, तो यह हमारे शुभ कर्मों का फल होता है। और यह भी संकेत होता है कि ईश्वर हमारी यात्रा से संतुष्ट है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते, हमारे विचार, हमारी नीयत, हमारी भक्ति, यह सब हमारे कर्मों का हिस्सा है। जब हमारा अंतर्मन ईश्वर से जुड़ा होता है, जब हम बिना दिखावे के निष्काम सेवा करते हैं, तो भीतर ही भीतर हमारा जीवन एक दिव्य दिशा में बहने लगता है। योगानंद जी समझाते हैं कि ईश्वर हमारी भक्ति और कर्मों को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। अगर हम केवल पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मन में द्वेष, क्रोध या लालच भरा है, तो वह कर्म ईश्वर तक नहीं पहुंचता। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से एक रोटी किसी भूखे को खिला दे या दिन के अंत में बस एक बार धन्यवाद प्रभु कहकर सो जाए, तो वह छोटा सा कर्म भी ईश्वर के मन को छू जाता है। आपने देखा होगा, कभी कोई काम बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप सही नियत से उसे करते हैं, एक एक कर सारी बाधाएं हटने लगती हैं। लोग मदद करने लगते हैं, रास्ते बनते जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। वह ईश्वर का संकेत होता है। वह बता रहे होते हैं कि आप सही दिशा में हैं और आपके कर्मों की ऊर्जा आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी चीजें अटक जाती हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। योगानंद जी कहते हैं, कभी कभी ईश्वर प्रतीक्षा कराते हैं ताकि हम और भी शुद्ध होकर आगे बढ़े। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं, तो देखिए
कि आपके जीवन में क्या सहजता आ रही है। क्या आपके कर्म अब दूसरों की भलाई में बदल रहे हैं? क्या भीतर संतोष और बाहर समाधान मिलने लगे हैं? अगर हां, तो निश्चिंत रहिए। ईश्वर की कृपा आप पर है और आप उसी दिशा में चल रहे हैं जहां वह आपको ले जाना चाहते हैं। 5वां संकेत, दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा की भावना पड़ना। जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन हमारे हृदय में आता है, और उस परिवर्तन की सबसे सुंदर पहचान होती है दूसरों के लिए करुणा और क्षमा की भावना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम सच्चे हृदय से ईश्वर को प्रेम करते हो तो ईश्वर तुम्हारे हृदय में अपनी भावना भर देता है, और वह भावना होती है करुणा, दया और प्रेम। पहले हम किसी की गलती पर तुरंत क्रोधित हो जाते थे, लेकिन अब वही गलती दिखती है पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि हृदय कहता है शायद वह भी किसी दुख से गुजर रहा होगा, उसे क्षमा कर दो। यह बदलाव साधारण नहीं है, यह आत्मा का परिष्कृत हो जाना है। यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। जब हम किसी को उसके दुख में देखकर बिना कोई संबंध होने के भी रो पड़ते हैं तो समझिए हमारा हृदय अब मानवीय सीमाओं से ऊपर उठ चुका है। अब उसमें ईश्वरीय प्रेम का संचार हो चुका है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह सबको माफ करता है, और जब ईश्वर हमारे भीतर आते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह बनते जाते हैं, माफ करने वाले, सहन करने वाले और प्रेम से भरने वाले। जब हृदय में यह बदलाव आने लगे तो यह संकेत है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब आप केवल पूजा करने वाले भक्त नहीं रहे, बल्कि ईश्वर के गुणों को जीने वाले बन चुके हैं। एक सच्चा भक्त वही है जिसका हृदय ईश्वर की तरह सबके लिए खुला हो। न किसी से बैर, न द्वेष, न क्रोध, बस एक ही भावना, सब मेरे अपने हैं, सब भगवान के अंश हैं। इस भावना के साथ जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो केवल उसे नहीं, स्वयं को भी मुक्त कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम सच्चे प्रेम में हो तो किसी से नाराज नहीं रह सकते, और यदि नाराज हो तो समझो अभी ईश्वर का प्रेम पूरी तरह भीतर नहीं उतरा है। इसलिए जब भी आपके भीतर किसी के लिए करुणा उमड़े या आप किसी की गलती को प्रेम से ढक दें तो तुरंत आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, आपने मेरे हृदय को अपना रूप दे दिया, धन्यवाद। यही है ईश्वर की प्रसन्नता का सबसे कोमल, सबसे सुंदर और सबसे गहरा संकेत। 6वां संकेत, कठिन परिस्थितियों में भी आंतरिक शक्ति मिलना। जीवन में ऐसा समय हर किसी पर आता है जब हालात हमारे वश से बाहर हो जाते हैं, बाहर से सब कुछ टूटता हुआ दिखता है, रिश्ते बिखरते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, आर्थिक तंगी बढ़ती है या मन भारी निराशा में डूब जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी अगर आपका मन पूरी तरह टूटता नहीं, बल्कि भीतर कहीं से एक शांति, एक साहस बार बार उभरता है, तो यह कोई सामान्य शक्ति नहीं होती, यह ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति होती है, और यह संकेत होता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, यदि तुमने ध्यान, प्रार्थना और सच्चे मन से साधना की है तो ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि तूफान में भी तुम्हारे भीतर चुपचाप खड़े रहते हैं। जब आप टूटी परिस्थितियों में भीतर से हिम्मत महसूस करते हैं, जैसे कोई आपको भीतर से थाम रहा है, तो यह अनुभव ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। भगवान जब हमारे कर्मों से संतुष्ट होते हैं तो वह बाहर की परिस्थितियां भले कठिन बना दें, पर अंदर की शक्ति को दुर्गा की तरह अडिग और शांत कर देते हैं। योगानंद जी ने यह भी कहा था, ईश्वर हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब वह खुश होते हैं तो परीक्षा के बीच भी तुम्हें टूटने नहीं देते। वह तुम्हें सहने की शक्ति और देखने की दृष्टि देते हैं। कई बार जब कोई अपना साथ छोड़ देता है या जीवन की कोई उम्मीद खत्म हो जाती है, फिर भी अगर आप भीतर से कह पाते हैं सब ठीक होगा, प्रभु मेरे साथ हैं, तो समझिए ईश्वर सचमुच आपके साथ है, क्योंकि जो आत्मा सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ती है उसे प्रभु कभी निराश नहीं करते। 7वां संकेत, जीवन में छोटी छोटी खुशियों और आशीर्वादों का लगातार आना ईश्वर की प्रसन्नता का संकेत है। जब आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार ना हो, फिर भी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां और आशीर्वाद लगातार मिलते रहे, जैसे अचानक कोई मदद मिल जाना, एक प्यारा शब्द सुनना, स्वास्थ्य में सुधार या मनचाही कोई समस्या हल होना, तो समझिए यह ईश्वर की कृपा और प्रसन्नता का संकेत है।
परमहंस योगानंद जी ने समझाया है कि ईश्वर निरंतर हमारे जीवन में छोटे छोटे आशीर्वाद भेजते हैं, परंतु जब हम उनके प्रति जागरूक होते हैं तभी हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। अगर आप जीवन की कठिनाइयों के बीच भी छोटी छोटी खुशियों को देखकर धन्यवाद कहने लगे तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके करीब है। वे आपको प्रेम से देख रहे हैं और आपको संजीवनी दे रहे हैं। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो वे हमारे जीवन में ऐसी खुशियां लाते हैं जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती हैं। यह आशीर्वाद हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी साधना, प्रेम और कर्मों से वे संतुष्ट हैं। इसलिए यदि आप हर दिन के छोटे छोटे सुखों को महसूस कर पा रहे हैं तो इसे ईश्वर का प्रेम समझें। हर छोटी खुशी एक दिव्य उपहार है जो बताती है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपकी देखभाल कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान की प्रसन्नता को महसूस करना हमारे दिल की आवाज सुनने जैसा है। जब हम सच्चे मन से प्रेम, भक्ति और करुणा करते हैं तो भगवान हमारे करीब होते हैं। अपने अंदर की शांति और प्यार को पहचानें, यही उनकी खुशी का सबूत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से कमेंट के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। ईश्वर आपकी राहों को प्रकाशमय करें और हमेशा आपको अपनी कृपा से नवाजें। धन्यवाद।